श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरुपदेश मुख्य आभार। वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। जगत में तीन प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के लोग हैं? तो एक तो वो हैं जो भाग्यवादी हैं। भाग्यवादी यानी क्या? उनका ऐसा मानना है कि जो कुछ हो रहा है अथवा जो कुछ होने वाला है वो सब पूर्व निर्धारित है। वो सब पूर्व निर्धारित है और जैसा यहां लिखा हुआ है वैसा ही होने वाला है या वैसा ही हो रहा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, हम कितना भी पुरुषार्थ करें, किंतु जो यहां लिखा हुआ है, भाग्य में जो लिखा हुआ है वही अंततः होने वाला है। ऐसा उनका मानना है। किसका? भाग्यवादी है। दूसरा एक और वर्ग है। उस वर्ग का कहना यह है कि भाग्य वगैरह कुछ नहीं होता। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं या जो कुछ भी हमको मिलता है, जो कुछ भी सफलता असफलता सुख दुख जो भी हमको प्राप्त होता है वो हमारे प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त होता है। केवल हमारे प्रयत्न। हम प्रयत्न करेंगे तो हमको यश प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो अपयश प्राप्त होगा, असफलता प्राप्त होगी, दुख प्राप्त होगा। भाग्य का इसमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा कौन कहते हैं? पुरुषार्थवादी जो है वो कहते हैं कि मनुष्य प्रयत्न से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक तीसरा वर्ग है। वो तीसरा वर्ग ये कहता है कि शास्त्र में भाग्य की बात भी की गई है, प्रारब्ध की बात की गई है और शास्त्र में पुरुषार्थ की बात भी की गई। तो इसलिए ये जो कुछ हमको प्राप्त हो रहा है, जो भी सुख दुखात्मक अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, वो हमारे भाग्य का और हमारे पुरुषार्थ का मिश्रण है। हमारे भाग्य का, हमारे प्रारब्ध का और हमारे पुरुषार्थ का मिश्रण है। उनका कहना यह है कि फेट, जिसको भाग्य कहते हैं, वो एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर है, महत्व का फैक्टर है, किंतु वो एकमात्र फैक्टर नहीं है। भाग्य या प्रारब्ध जो है वो हमारे जीवन में सफलता का असफलता का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता, वो भी एक फैक्टर है। 18वें अध्याय में भगवान ने एक स्थान पे कहा है कि दैवम चैवात्र पंचमम। पांचवा जो है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो दैव भी जो है एक भूमिका निभाता है, प्रारब्ध भी एक भूमिका निभाता है, मगर वो एकमात्र नहीं है। उसके अलावा हमारा प्रयत्न भी है। अब ये प्रारब्ध जो है उसका स्वरूप क्या है हमको देखना होगा। प्रारब्ध यानी क्या? हम जितने भी कर्म करते हैं, हम जितने कर्म करते हैं, उन सब का कोई न कोई फल है, परिणाम है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका कोई परिणाम या फल नहीं है। ऐसा कोई कर्म नहीं। कर्म का परिणाम होगा, फल होगा। अब हम कितने कर्म करते हैं? अनेक जन्मों से अनेक कर्म हम करते चले आ रहे हैं और उन कर्मों का
फल तत्काल प्राप्त होता है क्या? नहीं होता। हमने आम का एक बीज बोया, आम का एक बीज बोया, तो फल लगने में कितने दिन लगेंगे? उसमें कम से कम 6 साल लगेंगे, 6-7 साल लगेंगे, तब फल प्राप्त होगा। कर्म हमने आज किया, फल कब प्राप्त होगा? 6 साल बाद प्राप्त होगा। हमने आज परीक्षा लिखी, परीक्षा लिख दी आज, फल कब प्राप्त होगा? महीना 2 महीने के बाद फल प्राप्त होगा, रिजल्ट आएगा। तो सभी कर्मों का तत्काल फल नहीं होता। तो ऐसे अनेक 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 हमारे कर्म जो हैं वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, और इकट्ठे होते चले जाते हैं, उनका नाम है संचित कर्म। उनको कहते हैं संचित कर्म। उन संचित कर्मों में से जितने हमारे संचित कर्म हैं, उन सब का फल एक ही जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? एक जीवन में सारे संचित कर्मों का फल प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए इस जन्म में जिन कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है, जिन कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है, उनका नाम क्या है? प्रारब्ध कर्म। उनका नाम है प्रारब्ध कर्म। प्रकर्षेण आरब्धा, जिन्होंने फल देना आरंभ कर दिया है, ऐसे कर्म हमारे इस जीवन में। अब ये जो प्रारब्ध है, इसी को हम अंग्रेजी में लक कहते हैं, या हम डेस्टिनी कहते हैं, उर्दू में नसीब कहते हैं, किस्मत कहते हैं, हिंदी में मराठी में भाग्य कहते हैं। तो इसको हम, ये बड़ी भूमिका, अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये प्रारब्ध कितने प्रकार का होता है? प्रारब्ध जो है हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के फलस्वरूप, उससे फल क्या प्राप्त होता है? तो एक परिस्थिति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो जाती है। प्रारब्ध के कारण, हमारे नसीब के कारण, हमारे भाग्य के कारण एक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो जाती है, और उस परिस्थिति में हम हमारी जिस तरह की प्रवृत्ति होती है, वैसी उस प्रकार का प्रारब्ध होता है। जैसे 3 प्रकार का प्रारब्ध कहा गया है: स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। 3 प्रकार का प्रारब्ध है। रामायण में का एक उदाहरण हम लेंगे। रामायण में एक प्रसंग है कि सीता ने स्वर्ण मृग को देखा। सीता ने क्या देखा? स्वर्ण मृग देखा। और स्वर्ण मृग को देखकर सीता जो है वो मोहित हो गई कि मुझको ये मृग चाहिए। और उन्होंने राम से कहा कि ये मृग जो है, ये सोने का जो मृग घूम रहा है, इसको पकड़ के लाइए, मुझको ये चाहिए। तो रामचंद्र जी उस मृग को पकड़ने के लिए गए, और वो मृग जो है भागने लगा, उसके पीछे राम भी भागने लगे। और वास्तव में वो क्या था? वो राक्षस था, मारीच था। और उसने जंगल में राम की आवाज में हे लक्ष्मण ऐसी आवाज की। तो वहां सीता घबरा गई, और उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जाओ, तुम अपने भाई की सहायता करने के लिए जाओ। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे, मगर सीता ने उनको मजबूर किया। किसको? लक्ष्मण को, कि तुम जाओ। और इस प्रकार लक्ष्मण जो है वहां गए, और लक्ष्मण के जाने के बाद रावण आया, और रावण ने सीता का हरण किया। यह प्रसंग आपको सबको मालूम है। असंभवम हेममृगस्य जन्म, असंभवम हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। सोने का हिरण हो सकता है क्या? सोने का हिरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, असंभव है वो। असंभवम हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। उस मृग के लोभ में पड़ गए। प्रायः समापन्न विपत्ति काले ध्योपि पुंसाम मलिना भवन्ति। प्रायः विपत्ति काल में पुरुषों की, मनुष्यों की मति जो है मलिना भवन्ति, वो मलिन हो जाती है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। न निर्मित केन न दृष्ट पूर्वम न श्रूयते हेममय कुरंगः। किसी ने सोने का हिरण कभी बनाया क्या? नहीं बनाया। न दृष्ट पूर्वम, किसी ने पहले कभी सोने का हिरण देखा क्या?
नहीं देखा। न श्रूयते, किसी ने सुना है क्या कि कहीं पर वहां पंचवटी के अरण्य में नासिक के पास सोने के हिरण होते हैं? ऐसा आपने सुना क्या? न श्रूयते, न श्रूयते हेममय कुरंगा, सोने का हिरण न देखा है, न सुना है, न बना है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, फिर भी उस हिरण को पाने की तृष्णा किसके मन में उत्पन्न हुई? रघुनंदनस्य, रामचंद्र जी के मन में उस हिरण को पकड़ने की तृष्णा उत्पन्न हुई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आ जाता है तो वहां बुद्धि जो है वो काम नहीं करती। ये क्या है? ये सारा का सारा प्रारब्ध है। इसमें तीनों भी हैं, स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। अब सीता का प्रारब्ध वहां पर स्वेच्छा प्रारब्ध है। सीता ने स्वयं अपनी इच्छा से राम से क्या कहा कि जाओ हिरण को पकड़ के लाओ। सीता ने स्वयं अपनी इच्छा से राम को भेजा वहां पर, तो वो प्रारब्ध कौन सा हुआ? स्वेच्छा प्रारब्ध हुआ। और लक्ष्मण जो गए राम के पीछे पीछे, लक्ष्मण की इच्छा थी क्या जाने की? लक्ष्मण की इच्छा थी क्या? नहीं, अनिच्छा प्रारब्ध। इच्छा न होते हुए भी प्रारब्ध के कारण लक्ष्मण को हिरण के और राम के पीछे जाना पड़ा। ठीक है। और राम का क्या था? परेच्छा प्रारब्ध। राम की इच्छा थी क्या हिरण को पकड़ने की? किसकी इच्छा थी? सीता की इच्छा थी। सीता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए रामचंद्र जी उस हिरण के पीछे गए। तो किसकी इच्छा? सीता की इच्छा। इसको कहते हैं परेच्छा प्रारब्ध। किसी दूसरे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब प्रारब्ध आ जाता है तो उसको परेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के प्रारब्ध है, स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। ठीक है। तो ये जो प्रारब्ध है ये प्रत्येक को भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक को अपने प्रारब्ध का भोग जो है वो भोगना ही पड़ता है, उससे छुटकारा नहीं। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ, दशरथ का प्रारब्ध क्या था? पुत्र वियोग से मृत्यु। कर्म कौन सा था? श्रवण कुमार के माता, श्रवण कुमार की हत्या, श्रवण कुमार की हत्या और श्रवण कुमार के माता पिता, वृद्ध माता पिता द्वारा दिया गया जो शाप था वो दशरथ का प्रारब्ध है। क्या? पुत्र वियोग से मृत्यु। स्वयं भगवान श्री राम, स्वयं परमात्मा जिसके पुत्र हैं, वो भी अपने पिता के प्रारब्ध को नहीं मिटा सके, अपने पिता के प्रारब्ध को नहीं मिटा सके। तो जो भाग्य में है, जो नसीब में है, जैसा हमने कर्म किया उसका फल हमको उसी प्रकार भोगना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रारब्ध की बात है। अब उस प्रारब्ध से बचने का कोई रास्ता है क्या? ये जो हमारा नसीब है, हमने जो कर्म किए, कर्म हमने कैसे कर दिए? जैसे तरकश में से बाण निकाले और बाण चला दिया। अब एक बार बाण चल गया, बंदूक से गोली निकल गई, अब वो गोली वापस आ सकती है क्या? वो बाण वापस आ सकता है क्या? हमने कर्म कर दिया, हमने कर्म कर दिया, उस कर्म का फल अब हमको भोगना ही होगा। उस कर्म का फल हमको अब किसी प्रकार भोगना पड़ेगा। किंतु शास्त्र में पुरुषार्थ की बात की गई है। पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थ यानी क्या? पुरुष का प्रयत्न। मनुष्य अपने प्रयत्न के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध के वेग को एक तो समाप्त कर सकता है अथवा उसके वेग को कम कर सकता है। उसके पास है वो शक्ति। वनस्पतियों में है क्या शक्ति? पेड़ है, झाड़ है, उसके प्रारब्ध में अगर कटना लिखा है तो वृक्ष बोल सकता है क्या मैं नहीं कटूंगा? उसको कटना है, उसको कटना ही पड़ेगा। पशु है, प्राणी है, पक्षी है, इनके प्रारब्ध में जो है, जो भोग है, उससे वो बच सकते हैं क्या? पशु पक्षी प्राणी, हाथी घोड़ा गाय अपने प्रारब्ध से बच सकते हैं क्या?
प्रारब्ध के भोग से बचने का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्य अगर प्रयत्न करे तो वो प्रारब्ध से बच सकता है, अथवा प्रारब्ध का जो वेग है उस वेग को कम कर सकता है। ये मनुष्य के अधिकार में है, मनुष्य कर सकता है। मगर भाग्यवादी कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, वो कठपुतली है। कठपुतली है। कठपुतली देखा है आपने? हाँ, रस्सियां होती, तागे होते हैं, और वो नचाने वाला जो है वो तागों को, उंगलियों से तागों को नचाता है। जैसे वो नचाता है वैसे वो गुड़िया जो है वो खेल करती है। तो हम सब मनुष्य क्या हैं? हम सब कठपुतली हैं। और वो डोर किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। और परमात्मा हमको जैसे नचा रहा है वैसे हम नाचते रहते हैं। किंतु शास्त्र में पुरुषार्थ की बात की गई है। पुरुष अपने प्रयत्न से प्रारब्ध के वेग को कम कर सकता है। प्रारब्ध को, जो प्रारब्ध से होने वाला जो कष्ट है उस कष्ट को कम कर सकता है पुरुष अपने प्रयत्न से। तो बड़ा वाद है, बड़ा झगड़ा है प्रारब्धवादियों में और पुरुषार्थवादियों में, बड़ा झगड़ा है। तो हमारे वेदांत शास्त्र का मत यह है कि प्रारब्ध दो प्रकार का होता है, एक पुण्य प्रारब्ध, एक पाप प्रारब्ध। पुण्य प्रारब्ध से शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है मन में। पुण्य प्रारब्ध अगर होगा तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। और शास्त्र ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे 4 पुरुषार्थ बताए। पुरुषार्थ यानी क्या? पुरुष जिसको अपने प्रयत्न के द्वारा प्राप्त कर सकता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। वेदांत शास्त्र में हम दोनों को मानते हैं। हम प्रारब्ध को भी मानते हैं और पुरुषार्थ को भी मानते हैं। क्योंकि प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध क्या है? पूर्व काल में किया गया पुरुषार्थ ही आज क्या हो गया है? प्रारब्ध। पूर्व काल में जो पुरुषार्थ हमने किया वही आज का हमारा प्रारब्ध हो गया, है ना। मगर भाग्यवादी कहता है कि नहीं, हम जो भी करते हैं, जो भी है वो प्रीडेस्टिन्ड है। हम जो भी करते हैं वो पहले से निश्चित किया हुआ है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म का फल फिर कर्म नहीं हो सकता। देखिए, ये ध्यान से सुनिएगा। कर्म का फल, हमने कर्म किया, उस कर्म का फल पुनश्च कर्म नहीं हो सकता। कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, उसमें आप कैसे व्यवहार करते हैं। परिस्थिति आ गई, आपने एक अच्छा कर्म किया, आपके पास एक अनुकूल परिस्थिति आ गई, ठीक है। एक अच्छा कर्म किया, अनुकूल परिस्थिति क्या आ गई? आपको धन प्राप्त हो गया, आपको धन प्राप्त हो गया, ठीक है। ये फल हुआ उसका, किसका? कौन सा? पहले जो शुभ कर्म किए, पहले जो शुभ कर्म किए उससे आपको क्या फल मिला? धन प्राप्ति हो गई। और धन प्राप्त होने के बाद आपने क्या किया? धन प्राप्त हुआ। धन जैसे ही प्राप्त हुआ आप बार में गए, बार में गए, रेस खेला, रेस, वहां नंबर लगाया, हाँ, जुआ खेला, शॉपिंग की, और ये सब दारू पी, ये सब किया आपने, हाँ, तो क्या हो गया? जो अच्छा फल प्राप्त, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हुई थी उसका विनियोग दुष्कर्मों में कर दिया। अब इसका फल क्या होगा? ये जो कर्म किया फिर इसका प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। दूसरा उदाहरण, आपने बुरा कर्म किया, आपने बुरा कर्म किया, परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। क्या? आप भूखे हैं, भूखे, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई कि अन्न भी आपको मुहताज नहीं है, अन्न भी आपको प्राप्त नहीं है। अब आपने क्या किया?
अनायास उपवास हो रहा है, ये समझ के आज आपने जप करना शुरू किया. अनायास उपवास घडला, खायला नाहीच आहे, मग काय करायचं? आज आपण बसून जप करूया. आज जप किया, क्या हुआ? पाप के फलस्वरूप, पाप के फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थिति आई. उस प्रतिकूल परिस्थिति में विनियोग आपने क्या किया? उसका काम मंदिर में गए, जप किया, तप किया, किसी तरह से रोजा रख लिया और उस दिन उपवास कर लिया, तो क्या हो गया? फिर वो फिर पुण्य हो गया. तो कर्म का फल कर्म नहीं है. कर्म का फल या तो अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है. उस परिस्थिति में व्यवहार करने की आपको स्वतंत्रता है. समझ गए? ऐसा नहीं है कि हर चीज भाग्य में लिखी हुई है. भाग्य में क्या है? अनुकूल परिस्थिति. बड़े आदमी के घर में जन्म, मिनिस्टर के घर में जन्म, ये प्रतिकूल, अनुकूल परिस्थिति. अनुकूल परिस्थिति हो गई. मिनिस्टर के घर में आपका जन्म हो गया, आपके पुण्य प्रभाव से जो अच्छे काम किए उसके फलस्वरूप एक मिनिस्टर के घर में जन्म हो गया. मिनिस्टर के घर में जन्म हो गया, ये यहां तक प्रारब्ध है. अब इसके आगे उस घर में रहकर क्या व्यवहार आप करते हैं, ये क्या है? ये आपका कर्म है और उस कर्म को करने की स्वतंत्रता है. वहां रह के आप दारू पी सकते हैं, वहां रह के आप कोई भी पाप, मर्सिडीज गाड़ी लेके गए और जाके रास्ते के ऊपर 2-3 लोगों के ऊपर चला दी. मिनिस्टर लोगों के बच्चे यही करते हैं, और क्या करते हैं? आ रहा ना, न्यूज में आ रहा है, वही यही काम करते हैं बस. उस परिस्थिति का अगर इस तरह से विनियोग किया तो क्या हो गया? फिर आगे उसका फल दूसरा. मान लीजिए मिनिस्टर के पुत्र हैं, आपने लोगों की सेवा की, किसी का भला किया, किसी दान किया, पुण्य किया, किसी को नौकरी दिलवा दी, किसी का काम करवा दिया, किसी को कुछ दिला दिया, किसी को सत्कर्म किया, तो क्या उसका लाभ हुआ? फिर पुण्य है. समझ रहे हैं बात को? तो प्रतिकूल परिस्थिति अथवा अनुकूल परिस्थिति के आने के बाद जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म को करने की स्वतंत्रता. आपने रस्सी से बंधा हुआ कुत्ता देखा? जंजीर से बना हुआ कुत्ता देखा आपने? वो कुत्ता जंजीर से बना हुआ है क्या नहीं? उसको स्वतंत्रता है क्या? कुछ नहीं. वो कहीं जा सकता है क्या? मगर जितनी बड़ी रस्सी है, जितनी बड़ी चेन है, उतना तो वो कुत्ता घूम सकता है क्या नहीं? जितनी बड़ी चेन है उतना वो कुत्ता घूम सकता है क्या नहीं? उसमें स्वतंत्रता है या कि नहीं? उसको उतना घूमने की उसको स्वतंत्रता है. तो आप अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हैं. ठीक है, आप प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, मगर कर्म करने की स्वतंत्रता है. कर्म करने की स्वतंत्रता है. यहां जैसा कर्म करेंगे, इस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए जैसा कर्म आप करेंगे, वैसा फल आगे प्राप्त होगा. देखिए, सीधी सी बात बताता हूं आपको. आपको सांप सीढ़ी का खेल मालूम है? सांप सीढ़ी का खेल खेला है? क्या होता है उसमें? सांप सीढ़ी, वो जो है होता है, डाइस कहते हैं उसको. वो डाला आपने, आया 6 आया तो आपने 6 घर गए, वहां गए, वहां सीढ़ी मिली तो सीधे 82 को चले गए हैं. फिर दूसरा, फिर 2 डाला तो 85 पर सांप. 85 के ऊपर क्या है? सांप. उसने काटा तो नीचे कहां गए? पूरा 3 को आ गए. ठीक है, इसमें कुछ आपका पुरुषार्थ है क्या? सांप सीढ़ी के खेल में बोलिए. सांप सीढ़ी के खेल में आपका कोई पुरुषार्थ है क्या? कोई प्रयत्न है क्या? आप कुछ प्रयत्न करके, नहीं वो 85 के ऊपर सांप है, मैं 86 के ऊपर जाऊंगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? वो भाग्य की बात है. ठीक है, मगर एक और खेल है, 25 मालूम है आप? 25 में क्या है? वहां भी पासे डालते हैं. मैं पासे डालने के बाद वहां पर बुद्धिपूर्वक वो जो उसकी जो गोटियां होती हैं, उनको बुद्धिपूर्वक खेलना पड़ता, अपनी बुद्धि का प्रयोग वहां करना पड़ता है. भाग्य है थोड़ा सा. क्या आपने डाला? क्या आया? 6 आया. 6 आने के बाद कौन सी नरद को हटाया जाए? इसको हटाएं, इसको हटाएं, उसको हटाएं, उसको हटाएं, इससे शत्रु को मारें या न मारें, क्या करें? ये बुद्धि का खेल है वहां पर.
समझ में आ रही बात? वहां हमारा प्रयत्न है, थोड़ा सा भाग्य, क्या 6 अंक आ गए, आपने खेला 6 आ गए, 6 आने के बाद वो जो गोटियां हैं उनमें से लाल वाली को हटाएं, पीली वाली को हटाएं, इस वाले घर में हटाएं, इस वाले घर में हटाएं, ये सारी स्वतंत्रता हमको है। समझ में आ रही बात आपको? वो स्वतंत्रता हमको है। यद्यपि भाग्य ने 6 दिया, मगर कौन सी गोटी को हटाना है, कौन सी नरद को हटाना है, ये निर्णय कौन करता है? ये हम करते हैं, अपने पुरुषार्थ से करते हैं। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि भाग्य बलवान है या पुरुषार्थ बलवान? बताइए आप, कौन सा बलवान है? भाग्य बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है? ऐसा है कि 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं, 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं। एक को कहते हैं प्रबल प्रारब्ध, जो बहुत बलवान प्रारब्ध है, प्रबल प्रारब्ध। दूसरा है मध्यम प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध। और तीसरा दुर्बल प्रारब्ध। ठीक है, प्रबल प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध, दुर्बल प्रारब्ध। जो प्रबल प्रारब्ध है, जो प्रबल प्रारब्ध है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। उसको तो भोगादेव क्षयः, उसको केवल भोगने से उसका क्षय होता, उसका और कोई उपाय नहीं। प्रबल प्रारब्ध का। मध्यम प्रारब्ध, उसको हम अपने प्रयत्न से, हमारे अपने प्रयत्नों से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना जानते हैं? मैनेज करना, उसको हम संभाल सकते हैं, मध्यम प्रारब्ध को। और दुर्बल प्रारब्ध, उसको हम हमारे प्रयत्न से मिटा सकते हैं। उदाहरण दूं, उदाहरण समझ में आई बात? डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जोशी, हम इनके पास गए, डॉक्टर साहब मुझे सर्दी हो गई है, मुझे जुकाम हो गया है, हाँ? गए तो डॉक्टर साहब ने देखा, नाड़ी देखी, स्टेथोस्कोप लगा के देखा, बुखार जुकाम है, सर्दी है, नॉर्मल है। तो उन्होंने क्रोसिन की एक गोली लिख के दी, बोले कम हो जाएगा, जाओ। तो क्रोसिन की गोली हमने खा ली, बुखार चला गया, खत्म हो गया। ये क्या है? ये दुर्बल प्रारब्ध है, दुर्बल प्रारब्ध का उदाहरण है। क्या? बुखार आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा थोड़ा सा कुछ नहीं, वायरल फीवर है, इन्फेक्शन है, एक क्रोसिन दे दी, ले लो, कल सुबह तक ओके हो जाओ। तो वो प्रारब्ध कौन सा? दुर्बल प्रारब्ध है। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे पसीना आता है, मुझे प्यास बहुत लगती है, मुझको जो है थकावट होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट कराया और पता लगा शुगर जो है वो 350 हो गई, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया। तो क्या कर सकते हैं डॉक्टर? मिटा सकते हैं क्या उसको? डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो फिर डॉक्टर क्या बोलेंगे? तुम एक्सरसाइज करो, तुम सुबह उठ के दौड़ लगाओ, 2 किलोमीटर भागो और शक्कर कम खाओ, आम का सीजन है, आम मत खाओ। कोई उनको मानता नहीं है, मगर फिर भी वो बताते हैं, खुद खाते हैं, कहते हैं आम मत खाओ और क्या, चाय में शक्कर मत डालो, है ये सारी चीज़ें, चाय में शक्कर मत डालो, मीठा मत खाओ, तली हुई चीज़ मत खाओ, आलू मत खाओ, ये चावल मत खाओ, ये सारी चीज़ें उपदेश देते हैं। तो वो क्या होता है, उसको हम अगर उनकी बात हमने मानी तो वो मैनेज में हो जाए, कंट्रोल में आ जाता है। रोग है, जाता है क्या रोग? रोग जाएगा नहीं, डायबिटीज का रोग जाएगा नहीं। किंतु डॉक्टर ने जो कहा कि आलू मत खाओ, तली हुई चीज मत खाओ, एक्सरसाइज करो, ये प्राणायाम करो, ये सारी बातें डॉक्टर ने बताई, तो उसके द्वारा, उसके सजेशन के ऊपर हम इसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया,
डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी समझते हैं? बायोप्सी नहीं, बाईपास सर्जरी नहीं, बायोप्सी जो है वो कैंसर का टेस्ट है, और उसके बाद रिजल्ट क्या आया? 3rd डिग्री का कैंसर है। 3rd डिग्री का कैंसर है। तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। प्रबल प्रारब्ध है, वो प्रबल प्रारब्ध है, प्रबल प्रारब्ध है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। आप फिर भी डॉक्टर ने बता दिया क्या कि 3rd डिग्री का कैंसर है, 3rd डिग्री का, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घर आके सबसे पहले वकील को बुला के विल लिखना, नहीं तो बाद में लड़ेंगे मरेंगे कौन? बच्चे लड़ेंगे मरेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर को, वकील को बुला के विल लिख के अपनी सारी संपत्ति कहाँ कहाँ छुपा के रखी है वो बताना, वरना खटाक से चले गए तो कहाँ? न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए जहाँ जहाँ जो जो है वो अपने बेटों को बता देना, इस बैंक के लॉकर में उतना है, उस बैंक के लॉकर में उतना है, उसके पास उतना है, इसके पास इतना है, ये सारा बता देना। और ये सारा बताकर जो है और एक काम कर सकते हैं, क्या बताइए? हाँ, परमात्मा का स्मरण शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा, कहा भगवान ने। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा फिर उस समय हम क्या कर सकते हैं? उसका भी लाभ है। प्रबल प्रारब्ध का क्या है? प्रबल प्रारब्ध का डॉक्टर ने बता दिया क्या? 3rd डिग्री का कैंसर है, 2 महीने 3 महीने 8 दिन 10 दिन पता नहीं कितने दिन में मुक्त हो जाओगे। तो उस समय क्या कर सकते हैं हम? ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसका जो वेग है, अचानक मर गए, मान लीजिए अचानक में राम शर्मा को 10 लाख रुपए दिए थे, हैंड लोन, कैश में, कहीं लिखा नहीं है पढ़ा नहीं है, राम शर्मा को 10 लाख दिए। तो बाद में मरने के बाद बच्चों को मालूम होगा क्या राम शर्मा के पास 10 लाख, अगर बता के मरेंगे तो बच्चों का 10 लाख का फायदा होगा, बच्चों का 10 लाख का फायदा होगा। तो इसलिए बता के मरना चाहिए, तो वो संधि वहां मिल जाती है। तो प्रबल प्रारब्ध को हम मिटा नहीं सकते, मगर प्रबल प्रारब्ध से होने वाले जो कष्ट हैं उनको सहनीय बनाया जा सकता है। और दूसरा क्या? परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है प्रबल प्रारब्ध में। मध्यम प्रारब्ध को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज की तरह। और तीसरा कौन सा? दुर्बल प्रारब्ध, उसको हम हमारे प्रयत्न से मिटा सकते हैं। ठीक है। अब इसका उल्टा, हमारे जो प्रयत्न हैं वो भी 3 प्रकार के, प्रबल प्रयत्न, मध्यम प्रयत्न, दुर्बल प्रयत्न। ठीक है। अब मान लीजिए वहां पर दुर्बल प्रारब्ध है, दुर्बल प्रारब्ध है, और यहां पर अगर प्रबल प्रयत्न हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रारब्ध। वहां पर मध्यम प्रारब्ध है, वहां पर मध्यम प्रारब्ध है, और इधर से प्रबल प्रयत्न लगा दिया तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल नहीं, वो भी जा सकता है, वो भी जा सकता है। वहां पर प्रबल प्रारब्ध है, यहां से प्रबल प्रयत्न लगाया तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों ने चाय बना के पिए कभी? नहीं, इनको नहीं पूछ रहा, आप लोगों को आता है चाय बनाना? बनाते हैं चाय? कैसे बनाते? चाय कैसे बनाते? गरम करना, चाय पत्ती डालना, फिर दूध डालना। वो जो चाय की डिकॉक्शन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डिकॉक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो 3 प्रकार की होती है, स्ट्रांग, मीडियम और लाइट, है ना? कोई बोलता है स्ट्रांग टी चाहिए, कोई बोलता है मीडियम टी चाहिए, कोई बोलता है लाइट टी चाहिए। ठीक है। अब एक तरफ हमने ये चाय है हमारी, ठीक है, काला डिकॉक्शन, दूसरी तरफ दूध है। ठीक है। अब मान लीजिए दुर्बल प्रारब्ध है, लाइट टी है, उस लाइट टी में भैंस का गाढ़ा दूध है, यहां पर वो भरपूर हमने डाल दिया, प्रबल प्रयत्न कर दिया, तो चाय का रंग क्या हो गया? सफेद हो गया। छोटे बच्चों को पिलाते हैं ना चाय, वैसी चाय। ठीक है।
यहां से हमने मीडियम वाली चाय ले ली, और यहां से दुर्बल प्रयत्न किया, गाय का थोड़ा सा दूध डाल दे 2 चम्मच, तो चाय स्ट्रांग हो जाएगी। मध्यम है यद्यपि, डिकॉक्शन यद्यपि मध्यम है, तथापि दूध डालने के बाद वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रयत्न यहां कम हो गया, समझ रहे आप? तो वो प्रारब्ध और प्रयत्न, इनका दोनों का जो वेग है, इनकी जो इंटेंसिटी है, उसका रिजल्टेंट जो है वो फल है। समझिए इस बात को, समझ गए बात? केवल प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध और उसके साथ प्रयत्न, प्रबल हो, मध्यम हो या दुर्बल हो, जैसा हमारा प्रारब्ध है उसी के अनुपात में अगर प्रयत्न होगा तो वो इक्वलाइज हो जाएगा। अगर यहां पर प्रारब्ध स्ट्रांग हो गया, प्रयत्न कम पड़ गया, तो फिर प्रारब्ध जो है वो हावी हो जाएगा। और अगर प्रयत्न स्ट्रांग हो गया, प्रारब्ध अगर दब गया, तो फिर प्रयत्न जो है वो हावी हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जो कुछ हो रहा है वो केवल भाग्य से हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, वह ऐसी बात करना जो है ये शास्त्र विरुद्ध है, समझ में आई बात आप? अब एक और दृष्टि शास्त्र ने हमको दी है। शास्त्र का कहना यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। शास्त्र का कहना यह है कि अर्थ और काम को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अर्थ को और काम प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दिया, धर्म को और मोक्ष को प्रयत्न लगाना चाहिए। समझ में आई बात? अर्थ यानी क्या? अर्थ यानी धन। काम यानी क्या? कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति। आज क्या? तो आज मॉल में गए, शर्ट खरीद के ले आए। कल क्या? मॉल में गए, साड़ी खरीद के ले आए। फिर क्या? ज्वेलरी शॉप में गए, नेकलेस खरीद के ले आए। कल क्या? फिर एक कूलर खरीद लिया, फिर एक एसी खरीद लिया, फिर कुल्लू गए, मनाली गए, शिमला गए, ऊटी गए। ये सब क्या है? काम है। और धन जो है वो अर्थ है। तो शास्त्र का ये कहना है कि अर्थ और काम को प्रारब्ध के छोड़ देना चाहिए। प्रारब्ध में जैसा होगा वैसा मिल जाएगा। किंतु धर्म और मोक्ष, इसको क्या करना चाहिए? इसके पीछे प्रयत्न लगाना चाहिए, इसको भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, जब हम निमंत्रण देते हैं ना किसी को कि आइए आप माणिकनगर आइए, तो कहते हैं प्रभु महाराज ने बुलाया तो हम जरूर आएंगे, प्रभु की इच्छा अगर हुई हम आ जाएंगे, प्रभु बुलाए तो हम आएंगे, है ना? तो ये क्या हुआ? ये मंद मुमुक्षुत्व है, मंद है, दुर्बल है। प्रभु क्यों बुलाएगा? प्रभु को क्या पड़ा है बुलाने के लिए? प्रभु क्यों बुलाएगा? किसी को फोन करते हैं, कभी कहते हैं आइए आप माने, प्रभु बुलाएगा तो हम आए। मतलब क्या है? तेरी इच्छा नहीं। दूसरा कौन सा? मध्यम वाला क्या करेगा? टिकट निकालेगा, तैयारी करेगा, सब करेगा, किंतु अंत में क्या बोल देगा? नहीं वो ऐसा था, टैक्सी हमने बुक की तो टैक्सी आके खड़ी, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, तभी हमारे साले का फ़ोन आया, हमारे जीजा का फ़ोन आया, हमारे मामा का फ़ोन आया, वो आने वाले थे, तो वो अगर आने वाले हैं तो माणिकनगर जाके क्या करेंगे? तो इसलिए हमने ये मध्यम। प्रबल कैसा है? बस नहीं मिल रही, ट्रेन से आ गए, ट्रेन नहीं मिल रही, टैक्सी से आ गए, टैक्सी नहीं मिल रही, घोड़ा गाड़ी में आ गए, घोड़ा गाड़ी नहीं मिल रही, पैदल आ गए, आना है, ये निर्णय, ये प्रबल है? तो कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थ और काम को प्रारब्ध के हवाले कर देना चाहिए। जैसा मिलेगा, भाग्य में जैसा होगा, जितना धन मिलेगा उतना मिलेगा, जितना हमको घर जैसा मिलेगा वैसा मिलेगा, एसी चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ये हमने प्रारब्ध पे छोड़ दिया। धर्म को और मोक्ष को प्रारब्ध पर नहीं छोड़ सकते, उसके लिए फिर प्रयत्न ही करना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः। 3 चीजों में संतोष कर लेना चाहिए।
संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 3 चीजों में संतोष मान लेना चाहिए। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयोः। 3 चीजों में संतोष कर लेना चाहिए। कौन से 3 चीजें क्या है? स्वदारे भोजने धने। दारा यानी क्या? दारा शब्द का अर्थ क्या है? पत्नी। पत्नी के विषय में, और वो भी स्वदारे, अपनी पत्नी के विषय में। स्वदारे, अपनी पत्नी के विषय में। स्वदारे भोजने, खाने के विषय में। और धने, भोजन में क्या मिला? माणिनरला गेलोत महाराज तिथं उत्सवामध्ये काय? भात भात भात, वरण भात, चपाती मिळालीच नाही, पोळी मिळालीच नहीं, चपाती हमको मिली नहीं, हाँ रोटी हमको मिली नहीं, वहाँ केवल दाल चावल मिला। जो भी मिला उसमें संतोष कर लेना चाहिए। भोजन में संतोष करना चाहिए। स्वदारे, पत्नी के विषय में संतोष कर लेना चाहिए। स्वदारे भोजने धने, इतनी मेहनत की, हमको इतना ही फायदा हुआ, हमने इतना मेहनत की, हमको लाभ नहीं हुआ। जो भी मिलता है परमात्मा की कृपा से, उसमें संतोष कर लेना चाहिए। त्रिषु चैव न कर्तव्यः, न कर्तव्यः, 3 चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए। कौन से 3 चीजें? स्वाध्याये जप दानयोः। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी क्या? ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, इसमें संतोष नहीं कर। 1 ही घंटा प्रवचन हुआ, पेट नहीं भरा, और 2 घंटे चलता तो मजा आता। इस तरह से उसमें असंतोष होना चाहिए। किसमें? स्वाध्याय, जप, परमात्मा के चिंतन में। आज मुझको केवल 1 घंटा समय मिला, आज मैं अधिक जप नहीं कर सका, मुझे काम था, मुझे केवल 1 ही घंटा मिला आज, ऐसा असंतोष होना चाहिए। जप दानयोः, दान करने में मैं केवल 11,000 रुपए दे पाया। अगर परमात्मा मुझे शक्ति देता तो मुझे और भी देने की इच्छा थी। असंतोष है ये नहीं कि मैंने 11,000 दिया, मैंने 11,000 का दान किया, मैंने 11,000 का दान किया। ढिंडोरा पीटते हुए उसका वैभव, उसका गौरव करते हुए निकलता है, वो ठीक नहीं है। वहां दान करने के बाद उसको असंतोष, असमाधान होना चाहिए। क्या क्या असमाधान? कि मैंने कम दान किया, मैंने कम जप किया, मैंने कम स्वाध्याय किया, ऐसा असंतोष होना चाहिए। किसमें? स्वाध्याये जप दानयोः। स्वाध्याय में, जप में और दान में असंतोष होना चाहिए। और संतोष किसमें होना चाहिए? स्वदारे भोजने धने। पत्नी, भोजन और धन, इन 3 विषयों में जितना परमात्मा की कृपा से मिला, जैसा मिला, जब मिला, उसमें संतोष कर लेना चाहिए। समझ में आई बात? अब ये जो मनुष्य का प्रयत्न है, ये जो मनुष्य का प्रयत्न है, वो प्रयत्न कौन करे? कौन करे? मगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा उद्धार भगवान की कृपा से हो, हमारा उद्धार गुरु की कृपा से हो, हमारा उद्धार फलाने की कृपा से हो। ऐसी अपेक्षा हम करते हैं कि नहीं करते? जब प्रयत्न करने की बारी हमारे ऊपर आती है, तब हम परमात्मा की शरण में जाते। परमात्मा की कृपा आवश्यक है, वो बात अलग है। हम निर्भर हो जाते हैं परमात्मा के ऊपर कि वो कृपा करेगा तो मेरा उद्धार होगा, है या नहीं? तो इसलिए भगवान केवल उसकी मदद करता है। किसकी? जो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी ये मदद खुद करते हैं, उनकी मदद भगवान करता है। उर्दू में भी कहा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। पुरुष का प्रयत्न, जो अगर पुरुष करे प्रयत्न, तो फिर परमात्मा उसकी मदद करता है। गीता में आज हनुमान जयंती, आज क्या है? हनुमान जयंती है। देखिए कैसा योग है। हनुमान जी का चरित्र आपने देखा तो कितना बड़ा प्रयत्न है। कल्पना कीजिए कि समुद्र जो है, हाँ, रामेश्वर से लेके लंका तक की उड़ान भरना,
समुद्र को लांघना है, और लांघते समय बीच में कितने विघ्न आए, बीच में कितने विघ्न आए, उन विघ्नों को पार करके लंका में पहुंचना, वहां पहुंचकर सीता का शोध करना, और वहां उन राक्षसों के साथ युद्ध करना, और फिर रावण के द्वारा बंदी बनाया जाना, और बंदी बनाए जाने के बाद जब पूंछ में आग लगती है तो सारी लंका को जला देना, और जलाकर फिर वापस आना, फिर वापस आना। कितना प्रयत्न है, कितना पुरुषार्थ है, देखा आप। हमारे जितने देवता हैं जिनकी हम उपासना करते हैं वो सब पुरुषार्थ वाले हैं, वो भाग्यवादी नहीं है, वो पुरुषार्थवादी हैं। जब लक्ष्मण को बाण लगा तो संजीवनी पर्वत लाने के लिए गए, तो हनुमान जी का प्रयत्न क्या, थोड़ा पर प्रयत्न है क्या? हाँ, कितना बड़ा पुरुषार्थ है। मान लीजिए वो लाते नहीं, अरे बहुत दूर है भाई, कहाँ से लाना। अगर हनुमान कहते कहाँ संजीवनी पर्वत, हिमालय में है, वो कहाँ से लाएंगे, और रात को फ्लाइट भी नहीं है, और वहाँ कोई रहने को जगह नहीं है, और वहाँ खाने को इडली वड़ा नहीं मिलता, मैं कैसे जाऊँगा, ऐसा बोले क्या हनुमान? हाँ, आपसे अगर कहा जाए जाइए, जाके लेके आइए कुछ, अनंतपुर जाके आइए, करनूल जाके आइए, 3 बार सोचते आप। एसी बस नहीं है, बस डायरेक्ट नहीं है, वहाँ रहने को जगह नहीं है, सोचते कि नहीं? एम शर्मा गारू, हाँ। तो अगर आपसे कहा बम्बई जाके आओ तो 8 दिन रुकेंगे आप, तत्काल में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, इसमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। हनुमान बोला क्या तत्काल में मिल रहा नहीं? तत्काल गया, तत्काल गया। पुरुष प्रयत्न है, प्रयत्न है। और प्रयत्न का फल क्या हुआ? तो लक्ष्मण के प्राण लौटे, लक्ष्मण के प्राण लौटे। तो हनुमान जयंती है, हनुमान जी के पुरुषार्थ को, उनके प्रयत्न को स्मरण करना आवश्यक है। गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मैव आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानं, तुम स्वयं ही स्वयं का उद्धार करो। यहां इस श्लोक में आत्मा शब्द का अर्थ दूसरा है। हम आत्मा जो कहते हैं ना, सच्चिदानंद आत्मा, वो अर्थ नहीं है। यहां आत्मा शब्द का अर्थ है देह, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनका जो कॉम्प्लेक्स है, इसको शरीर संघात कहते हैं। देह, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि का जो संघात है, इनका जो कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम आत्मा है। उद्धरेद आत्मन आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेद, अपना उद्धार जो है खुद ही करो। क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है किसी भी कार्य को करने के, वो कौन सा है? वो यही है। हमको अगर बंबई जाना है तो यही शरीर, यही मन, यही बुद्धि लेके बंबई जाना। अगर इंग्लैंड जाना है तो बदलेंगे क्या? यही मन, यही बुद्धि, यही प्राण, यही इंद्रियां है। टूल किट हमारा जो है वो सेम है। किसी भी फैक्ट्री में जाना हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, ये जो टूल किट है हमारा वो सेम है। ठीक है? तो किसी भी कार्य को करने के लिए औजार जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है, वो अच्छे होने चाहिए क्या नहीं? औजार, मान लीजिए आपकी हथौड़ी है, हथौड़ी मान लीजिए उसके अंदर वो डंडा ही नहीं है, मारेंगे कैसे? हाँ, छन्नी है, वो उसकी नोक टूटी हुई है, काम कर सकते हैं क्या? स्क्रू ड्राइवर है, नोक टूटी है, काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छे होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर रूपी जो हमारा रथ है, शरीर रूपी जो रथ है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद में इस शरीर को रथ की उपमा दी गई। रथ है, और इस रथ में आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा जो है वो इस रथ में बैठा हुआ रथी है। और शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, ये बुद्धि क्या है? ये सारथी है। और मनः प्रग्रहमेव च, मन क्या है? तो लगाम। मन जो है
लगाम है। इस तरह का ये शरीर संघात रूपी साधन जो है, इसके अंदर सामंजस्य होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। जो मन कह रहा है उसका अनुमोदन बुद्धि को करना चाहिए। ठीक है, मन बुद्धि जैसा चाहते हैं वैसा शरीर को काम करना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? कि मान लीजिए मेरा मन कह रहा है कि मैं आज 5 घंटे तक बैठ के जप करूंगा। कितने? 5 घंटे बैठ के मैं जप करूंगा, सप्तशती के 3 पाठ करूंगा। ये मेरे मन ने सोचा, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने उसका अनुमोदन किया, बुद्धि ने निर्णय कर दिया ठीक है आज 3 पाठ करेंगे बैठ के। शरीर साथ देगा क्या? तो क्या हो गया, 3 डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया, दूसरे डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया। ये शरीर के डिपार्टमेंट में आया, शरीर बोलता नो, नॉट अप्रूव, 5 घंटे नहीं बैठ सकता, मैं बैठ ही नहीं सकता 5 घंटे, मुझको बीच में चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तंबाकू चाहिए, बीड़ी चाहिए, मैं 5 घंटे बैठ नहीं सकता। ठीक है, शरीर ने निर्णय किया, शरीर ने कुछ करने का निर्णय किया, मन ने साथ नहीं दिया, बुद्धि ने साथ नहीं दिया, इंद्रियों ने साथ नहीं दिया, है ना। तो इनके अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए, इनके अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि, इसको ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये प्रत्येक डिपार्टमेंट एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। आपने संगीत सभा देखी? संगीत सभा में वो जो गायक है वो आधे घंटे तक तानपुरे को एडजस्ट करता है क्या नहीं? आधे घंटे तक वो अपने तानपुरे को साप वगैरह एडजस्ट करता है, और फिर तबले वाला अपने तबले को एडजस्ट करता है उसके स्वर में। हाँ, उनके अंदर अगर सामंजस्य नहीं होगा, उनका स्वर, तबले वाले का स्वर अलग, गाने वाले का स्वर अलग, तो संगीत की महफिल जमेगी क्या? स्वर एक होने चाहिए। तो तानपुरे को जैसे वो अपने हाथों से एडजस्ट करता है ना, उसके नॉब्स होते हैं, उनको घुमा के तार को टाइट ढीला करके उस स्वर को एडजस्ट करता है, उस तरह से हमारा ये जो मन, बुद्धि, शरीर वगैरह है, इसको हमको एडजस्ट करना है, सुर में लगाना है। उसके लिए हम औजार कहां से लाएंगे? फिर तानपुरे को हाथ से किया, ठीक है। अब मन को, बुद्धि को, शरीर को अगर सुर में मिलाना है तो उसके लिए औजार कहां से लाएंगे? फिर कौन सा इक्विपमेंट लाएंगे? फिर कोई इक्विपमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को शरीर से, मन को मन से, बुद्धि को बुद्धि से ट्यून करना पड़ता है। अगर हम दूसरा लाएंगे तो उसको ट्यून करने के लिए फिर एक और लाना पड़ेगा, उसको ट्यून करने के लिए एक इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं उसको, अनवस्था प्रसंग कहते हैं उसको, इन्फिनिट रिग्रेस, यानी कभी उसका अंत नहीं। एक को सुधारने के लिए दूसरा लेके आए, दूसरे को सुधारने के लिए तीसरा लाए, तीसरे को सुधारने के लिए चौथा लाए, इस तरह से अनगिनत ऐसी परंपरा अपरंपार चली जाती है। तो इसलिए शरीर को अगर सुधारना है तो शरीर से ही सुधारा जा सकता है, मन को अगर सुधारना है तो मन से ही सुधारा जा सकता है, बुद्धि को अगर सुधारना है तो बुद्धि से ही उसको सुधारा जा सकता है। समझ में आई बात? उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मना, आत्मा से, इस मन बुद्धि चित्त रूपी संघात से ही, इस मन बुद्धि चित्त रूपी संघात को उद्धार करना है। न आत्मानम अवसादयेत, न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। शंकराचार्य बड़े हुए, महान हुए, विवेकानंद बड़े हुए, प्रभु महाराज महान हुए, ऐसे सारे ये महान महान लोग हैं। हम क्या हैं? हम मामूली हैं, हम मामूली आदमी हैं। उनकी बराबरी हम कर सकते हैं क्या? ऐसा अगर सोचा आपने तो वहीं फेल हो गए, वहीं फेल हो गए। क्योंकि शंकराचार्य को, प्रभु महाराज को, विवेकानंद को, इन लोगों को जिस चेतना से प्रेरणा मिलती है, और आपके शरीर के अंदर जो चेतना है वो एक है, वो भिन्न नहीं है। हनुमान जी के अंदर जो चेतना है वही चेतना आपके अंदर है। इक्विपमेंट सेम है, चेतना सेम है, उसका उपयोग किस तरह से किया वो बात अलग है, वो बात अलग है। तो इसलिए
न आत्मानम अवसादेत, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव ही आत्मनो बंधु। तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हारा कोई मित्र है तो कौन है? मैं ही मेरा मित्र हूं। ये जो शरीर मन बुद्धि रूपी जो संघात है, उसका मित्र कौन है? तो ये संघात ही उसका मित्र है। हम क्या करते हैं? हम गुरु से, भगवान से, बड़ों से, माता से, पिता से अपेक्षा रखते हैं, ये हमको उद्धार करेंगे, ये हमारा उद्धार करेंगे। आपने साइकिल चलाना आता है? आपको साइकिल चलाना? हाँ, किससे सीखा आपने साइकिल चलाना? किससे सीखा? मामा काका कुछ सिखाते? कोई कभी कभी सिखाते? तो कैसे सिखाते हैं? खुद सीखा तो बहुत अच्छी बात। जब सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं? वो पीछे से वो मामा होता है, बड़ा भाई होता है, काका होता है, वो क्या करता है? कहता चढ़ तू, मैं पकड़ता हूँ। पीछे से वो पकड़ता है और साइकिल चलाने वाला सामने देख के चलाता रहता है। वो पकड़ता है क्या पीछे से? अगर वो पकड़े रखेगा तो क्या होगा? वो सीखेगा ही नहीं। अगर अगर साइकिल को पीछे से पकड़ के रखा तो वो सीखेगा ही नहीं। स्विमिंग सीखते हैं। स्विमिंग कैसे सीखते हैं? स्विमिंग तैरना सीखते हैं ना? कैसे सीखते हैं? कैसे सिखाते हैं? एक होता है कोई सिखाने वाला, टीचर, मामा, बड़ा भाई, काका, है? वो क्या करता है? हाथ रखता है, हाथ पकड़ो, चल इसके ऊपर चल, मैं पकड़ता हूँ, चल, है? और वो उसको अपने हाथ पे लिटा के 1 2 3 कदम तक चलता। जैसे ही उसने देखा ये हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, वो धीरे से अपना, इसको मालूम ही नहीं पड़ता। किसको? वो क्या समझता है? मामा ने मुझे पकड़ के रखा है, काका ने मुझे पकड़ के रखा है, गुरु ने मुझे पकड़ के रखा है, ईश्वर ने मुझे पकड़। कोई ईश्वर नहीं पकड़ता, कोई गुरु नहीं पकड़ता, कोई नहीं पकड़ता। वो सिर्फ एक सहारा है, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए हाथ रखा। जैसे ही उसने हाथ मारा, इसने हाथ निकाल लिया। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। और हमारा शत्रु कौन है? हमारा नुकसान करने वाला कौन है? हम ही हैं। हम ही हमारा शत्रु हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं। अच्छा, एक चीज देखिए कि एक ही व्यक्ति खुद का मित्र और खुद का शत्रु कैसे हो सकता है? ये सोचा आपने? एक ही वस्तु, या तो मैं कह सकता हूं कि राम शर्मा मेरा मित्र है, राम शर्मा मेरा, मैं बोल सकता हूँ राम शर्मा मेरा मित्र है, राम शर्मा मेरा शत्रु है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? मैं ये बोल सकता डॉक्टर जोशी मेरे शत्रु हैं, डॉक्टर जोशी मेरे शत्रु हैं। अगर मैंने कहा डॉक्टर जोशी शत्रु हैं तो मेरे मित्र हो गए क्या? हो भगवान ये कहते आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव आत्मनो बंधु। कैसे सोचा आपने कभी? जैसे कार है, जैसे कार है या इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी मेरी मित्र है क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी मित्र है। इसकी वजह से मुझे लाइट मिलता है, इसकी वजह से पंखा चलता है, इसकी वजह से कूलर चलता है, इसकी वजह से एसी चलता है क्या नहीं? मित्र है। और अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर उंगली डाल दी तो शत्रु हो गया। हाँ, वो मेरे प्राण भी हर सकता है। कार है, कार मेरा मित्र है कि नहीं? कार मित्र है। वो कार मुझे यहाँ से हैदराबाद ले जाती है, बम्बई ले जाती है, बेंगलोर ले जाती है, सब तरफ मुझे घुमाती है, ले जाती है, मेरा सब काम, ठीक है। और अगर मैं उसे चलाना ठीक से न जानूं तो वो कार मेरे प्राणों का हरण भी कर सकती है। कर सकती है क्या? एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी मित्र है कि शत्रु है? अब जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रही है वो सब क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहा है ना? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं तारापुर में और वहां से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? वो हमारा मित्र है। न्यूक्लियर पावर क्या है? वो हमारा मित्र है। और मान लीजिए अमेरिका पाकिस्तान वाले किसी पागल ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे ऊपर डाल दिया तो क्या हो गया? वो हमारा शत्रु हो गया, वो हमारा
शत्रु। तो इस तरह से उसको ऑपरेट करना, किसको? उस वस्तु को, जो वस्तु है जिसको हम हमारा मित्र भी मान रहे हैं, जिसको हम हमारा शत्रु भी मान रहे हैं, उस वस्तु को हैंडल करना, उसको मैनेज करना, उसको चलाना, उसको जो है ठीक तरह से उपयोग में लाना, ये क्या है? ये किसका काम है? ये मेरा काम। अगर मैं उसको ठीक तरह से हैंडल करता हूं इलेक्ट्रिसिटी को, तो मेरे घर में रोशनी होगी, मेरे घर में कूलर होगा, मेरे घर में पंखा होगा, मेरे घर में फ्रिज होगा। ठीक है? अगर मैंने ठीक से ऑपरेट नहीं किया, कोई भी तार कहीं भी जोड़ दिया, उसमें उंगली डाल दी, तो मेरे घर में क्या हो जाएगा? मेरे घर के सामने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक शामियाना आ जाएगा। समझ आई बात? क्यों? लोग इकट्ठे हो जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों? शौक लग गया, मर गया, है ना? तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, यानी मैं ही मेरा शत्रु हूं और मैं ही मेरा मित्र हूं। तो इसमें तात्पर्य क्या है? मूल बात क्या है? कि इसको बॉडी माइंड इंटेलेक्ट इक्विपमेंट जो है, इसको ऑपरेट करना आना चाहिए। इसका ऑपरेशन, इसको किस तरह से चलाना है, यह विद्या आनी चाहिए। प्रारब्ध से जो भी शरीर मुझको मिला, प्रारब्ध से जो भी शरीर मुझको मिला, उसको मैं प्रयत्न के द्वारा अगर करेक्टली ऑपरेट करूं, अगर उसको मैं करेक्टली ऑपरेट करूं, तो क्या हो जाएगा? तो फिर प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त होने वाले जो दुख हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि इंडियन रेलवे का जो सेटअप है, उसके अंदर जितने इंजन है उसमें से 60% जो है वो चलने के काबिल, इस जमाने के काबिल नहीं, इस जमाने के काबिल नहीं है, वो चेंज करने पड़ेंगे वो सब। मगर कुशल इंजन ड्राइवर जो हैं, हमारी भारतीय रेल के जो इंजन ड्राइवर हैं, उनकी कुशलता देखिए। खटारा इंजन को भी वो चलाए चले जा रहे हैं, और भारतीय रेल चल रही है क्या? नहीं चल रही। खटारा इंजन है, वो खटारा इंजन को भी चला रहे हैं क्या? नहीं। किसकी कुशलता है? वो ड्राइवर का कुशलता है। प्रारब्ध क्या है भारतीय रेल का? खटारा इंजन, ये उसका प्रारब्ध है। पुरुषार्थ किसका है? वो इंजन ड्राइवर का है। वो इंजन ड्राइवर उसको कुशलता पूर्वक चला रहा है। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो लेट हो, मगर फिर भी वो ट्रेन बंबई से निकलती है तो दिल्ली जाके पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? तो इसलिए प्रारब्ध जैसा भी हो, भाग्य जय, उसको बदल सकते हैं क्या हम? जो शरीर बाण निकल गया, जो गोली चल गई, उसको हम बदल नहीं सकते, मगर उस प्रारब्ध के कारण प्राप्त होने वाली जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में योग्य वर्तन करते हुए, योग्य प्रकार से उस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उसको हम बदल सकते हैं, उसके वेग को कम कर सकते हैं। और अगर हमारा प्रयत्न प्रबल होगा तो उसको हम मिटा भी सकते हैं। और उसको, प्रारब्ध को मिटाने की शक्ति, उस प्रारब्ध के वेग को कम करने की शक्ति, उस प्रारब्ध के वेग को सहने की शक्ति प्रभु परमात्मा आप सबको दे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।